आज सुनते हैं कृष्ण की कुछ सबसे प्यारी अनसुनी बाल लीलाएं। तो बात तब की है जब माँ यशोदा अपने कान्हा को एक कहानी सुना रही थी। और कहानी थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता की। लेकिन जैसे ही कहानी में रावण का जिक्र आया, सब कुछ बदल गया। नन्हे कृष्ण भूल गए कि वो कृष्ण हैं और अपने राम अवतार के आवेश में आ गए। यशोदा ने उन्हें शांत कराया और उस दिन के बाद उन्हें फिर कभी राम की कहानी नहीं सुनाई। पर कृष्ण माखन चोरी के लिए भी मशहूर थे। लेकिन क्यों? वजह सिर्फ शरारत नहीं थी। असल में कंस के जुल्म के कारण सारा माखन मथुरा भेजा जाता था और ब्रज के बच्चे भूखे रह जाते थे। तो कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका हक वापस लेना शुरू कर दिया। पर एक गोपी ने कान्हा को पकड़ने की ठानी और उनके सामने एक शर्त रख दी। और देखिए कृष्ण की चतुराई, उन्होंने इशारे से दोस्तों को बुलाया, बछड़ों से हंगामा करवाया और शर्त जीत ली। अब परेशान होकर सारी गोपियां यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर पहुंची, पर कान्हा भी तैयार थे। कृष्ण ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? ये तो मेरे दोस्त हैं जो मेरे मुंह पर मक्खन लगा देते हैं। और फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, अपनी छोटी सी उम्र और मेहनत का। अपनी छड़ी और बांसुरी माँ की गोद में रखकर उन्होंने घर छोड़ने की बात कह दी। बस ये देखकर यशोदा मैया का दिल पिघल गया और उन्होंने अपने लाला को गले से लगा लिया। माँ को मनाकर कृष्ण ने तुरंत अपनी एक शर्त सामने रख दी। शर्त ये थी कि 3.5 साल के कान्हा की अब शादी करवा दी जाए। समय बीता और गोकुल में लीलाएं और भी अद्भुत होती गई। लेकिन फिर एक घटना ने नंद बाबा और यशोदा को डरा दिया। अपने लाला की सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरे गांव के साथ गोकुल छोड़ने का फैसला कर लिया। और इस तरह वे सब पहुंचे वृंदावन, जो कृष्ण का धाम बन गया। यहीं से उनकी बाल लीला का एक अध्याय खत्म हुआ और प्रेम के एक नए युग की शुरुआत हुई।